हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ईशा में आपका स्वागत है। और आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ प्रश्नोत्तरी एक नज़र में का चौथा भाग। यदि आपने इससे पहले के 3 भाग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी एक नज़र में। स्वर्गारोहण के लेखक कौन हैं? पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, भारवी। तो स्वर्गारोहण के लेखक कात्यायन जी हैं। हमारा सी आंसर राइट हो जाएगा। और पाणिनि जो हैं अष्टाध्यायी के लेखक हैं, और पाणिनि जी का जामवती विजयम भी एक रचना है और जिसको पाताल विजयम भी कहते हैं। पतंजलि ने योग सूत्र लिखा है और भारवी ने किरातार्जुनीयम लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम शब्द का द्वितीय बहुवचन में क्या रूप होगा? रामम, रामान, रामाण, रामेण। तो राम शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप बनेगा रामान। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। रामम, रामौ, रामान। तो द्वितीय बहुवचन का रूप हो गया रामान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक होता है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो द्विगु समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक होता है। संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? आद्गुणा, अदेंगुणा, ए बी दोनों, यूनस्ति। तो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र जो है वो अदेंगुणा है। बी आंसर हो जाएगा हमारा। आद्गुणा जो है वो गुण संधि करने वाला सूत्र है, गुण संधि। और यूनस्ति जो है ये लघु सिद्धांत कौमुदी का अंतिम सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, येनांग विकाराः सूत्र है करण कारक का, कर्म कारक का, संप्रदान का, अपादान का। तो येनांग विकारा सूत्र करण कारक का है। जिस अंग में भी विकार होता है उसमें येनांग विकारा सूत्र से तृतीय विभक्ति लगती है, जैसे सहा नेत्रेण काणः अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, तवलकाराः में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या व्यंजन संधि। तो तवलकारा में गुण संधि है। सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तवलकारा का हम संधि विच्छेद करते हैं, तव प्लस लिरिकारः, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। और आद्गुणः सूत्र से, आद्गुणः सूत्र से, अब आद्गुणा सूत्र से गुण संधि हो गई। तवलकारा में गुण संधि है और आद्गुणा सूत्र से इसका संधि विच्छेद होगा तव प्लस ऋकारः। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगम कैसा होता है? शत्रुवत, मित्रवत, ए बी दोनों, कोई नहीं। तो आगम के माँ से पकड़ लीजिए कि आगम जो है वो मित्रवत होता है। आगम मित्रवत होता है और आदेश जो है वो शत्रुवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखार्ता का संधि विच्छेद कीजिए। सुख प्लस ऋतः, सुख
प्लस ऋतः, सुखेन प्लस ऋतः और सुख प्लस ऋतः। तो सुखार्ता का संधि विच्छेद होगा सुख प्लस ऋतः। हमारा बी आंसर अब राइट हो जाएगा। और इसमें जो है वृद्धि संधि है। सुखार्ता में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। और वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। 3 वर्ण जो है ये वृद्धि संज्ञक, 3 वर्ण जो है ये वृद्धि करने वाले होते हैं। आ, ऐ, औ। सुखार्ता जो है ये ऋते चा तृतीया समासे वार्तिक से हुआ है और इसमें वृद्धि संधि है। जहाँ भी आर की आवाज़ आती है वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। और यदि कहीं पर अर की आवाज़ आती है वहाँ पर वो होती है गुण संधि, जैसे तवलकारा में गुण संधि अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपसर्ग नहीं है? क्रि, प्र, अति, अभि। तो यहाँ पर क्रि उपसर्ग नहीं है। ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्र भी उपसर्ग है, अति भी उपसर्ग है और अभि भी उपसर्ग है। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं और इसमें भी 2 होते हैं वैदिक संस्कृत में, निस और निर, और लौकिक संस्कृत में होते हैं 20। कुल मिलाकर हो गए 22। उपसर्ग जो है वो धातुओं के पहले जोड़े जाते हैं। सदैव में संधि विच्छेद करो तथा संधि का नाम भी बताओ। सदे धन एव गुण संधि, सदा धन एव वृद्धि संधि, सदै धन एव दीर्घ संधि, सद धन एव यण संधि। तो सदैव में वृद्धि संधि है, सदा धन एव वृद्धि संधि। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से तथैव भी बनेगा, तथा धन एव और वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि संधि है, वृद्धि रेची सूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कादम्बरी कथा का नायक कौन है? पुंडरीक, शुकनास, चंद्रापीड़, तारापीड़। कौन है? तो कादम्बरी कथा का नायक जो है वो चंद्रापीड़ है। सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और पुंडरीक जो है वो चंद्रापीड़ के मित्र हैं, शुकनास तारापीड़ के मंत्री हैं और तारापीड़ चंद्रापीड़ के पिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11, 12, 11, 13 या 10। तो बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोगवाह कितने हैं? 3, 2, 4, 5। तो अयोगवाहों की संख्या कितनी है? अयोगवाह
4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान में उचित शब्द भरिए। अलो अंत्यात पूर्व, सवर्ण संज्ञा, टी संज्ञा, उपधा संज्ञा, निष्ठा संज्ञा। अलो अंत्यात पूर्व उपधा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। सवर्ण संज्ञा जो है वो री लिरी की होती है, री और लिरी की सवर्ण संज्ञा होती है। टी संज्ञा जो होती है वो इसका सूत्र है अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि टी। और निष्ठा संज्ञा होती है ता तावतु की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन वर्ण गुण संज्ञक है? ए, कौन वर्ण गुण संज्ञक है? आई औ, यहाँ औ होना, आई औ ए आ, तो यहाँ पर ए जो है वो गुण संज्ञक वर्ण है। ये 3 वर्ण गुण संज्ञक होते हैं, ए ओ, और ये 3 वर्ण वृद्धि संज्ञक होते हैं, आ ए औ। तो यहाँ पर गुण संज्ञक वर्ण जो है वो आ है, सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी संज्ञा किसकी होती है? पूर्व स्वर की, मध्य स्वर की, व्यंजन की या फिर अंतिम स्वर की? तो टी संज्ञा जो होती है अंतिम स्वर की होती है। डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, अचो अंत्यादि टी, इसका सूत्र है अचो अंत्यादि टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ता और तवतु की कौन सी संज्ञा होती है? भा संज्ञा, निष्ठा संज्ञा, पद संज्ञा या सभी? तो ता और तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ता से जो है भाववाच्य और कर्मवाच्य बनता है, ता से कर्मवाच्य और भाववाच्य बनता है। तवतु से कर्तृवाच्य बनता है। ता और तवतु जो हैं ये प्रत्यय भूतकाल में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदेश कैसा होता है? मित्रवत, शत्रुवत, ए बी दोनों को नहीं, तो आदेश शत्रुवत होता है। अब वैसे भी देखिए मित्रों, यदि कोई हमें आदेश देता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें लगता है कि ये क्यों हमें मतलब आदेश दे रहे हैं, तो आदेश शत्रुवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मंगलाचरण का प्रकार नहीं है? वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, उपदेशात्मक? वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, ये तीनों मंगलाचरण के प्रकार हैं। उपदेशात्मक मंगलाचरण का प्रकार नहीं है, इसलिए डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्रकार किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? सूत्रकार किसे कहते हैं? कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि, वररुचि। तो यहाँ सूत्रकार जो है पाणिनि जी हैं, सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कात्यायन जी जो हैं वार्तिककार हैं, इन्होंने अष्टाध्यायी के ऊपर अपने वार्तिक लिखे हैं। वररुचि कात्यायन का ही अपर या दूसरा नाम है। और पतंजलि ने क्या लिखा है? महाभाष्य, तो इसलिए इन्हें भाष्यकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग सूत्र के लेखक कौन हैं? भर्तृहरि,
पतंजलि, कात्यायन, वेद व्यास। तो योग सूत्र के लेखक पतंजलि हैं। भर्तृहरि ने वाक्यपद्यम लिखा है और कात्यायन ने स्वर्गारोहण लिखा है। वेद व्यास जी ने महाभारत, वेद व्यास जी ने महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है? अण, ल, ह, कोई नहीं। अण इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है। अ, इ, उ, उण, अयुण का अणा और लण में अणा, ये 2 बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रीणी पद का क्या अर्थ है? 13, 3, 23, 33। त्रीणी पद का अर्थ 3 है। त्रीणी पद का अर्थ 3 है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में कहेंगे त्रया, स्त्रीलिंग में तीसरा और नपुंसकलिंग में त्रीणी बनेगा। तो यहाँ नपुंसकलिंग का रूप है त्रीणी, इसलिए त्रीणी का अर्थ हुआ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तचत्वारिंशत् किस संख्या को कहते हैं? 47, 74, 37 या 48 को? तो सप्तचत्वारिंशत् 47 को कहते हैं। ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चत्वारिंशत् 40 और सप्त 7। संस्कृत में उल्टा लिखा जाता है, जैसे चत्वारिंशत् को हम पहले लिखेंगे और सप्त को बाद में, बराबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतबली शब्द में समास बताइए। कर्मधारय, अव्ययीभाव, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि। तो भूतबली शब्द में तत्पुरुष समास है। सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और तत्पुरुष में भी चतुर्थी तत्पुरुष है, चतुर्थी तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचगंगम में कौन सा समास है? पंचगंगम में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। पंचगंगम में अव्ययीभाव समास है। नदी भीष्ट सूत्र से। और इसका लौकिक विग्रह होगा पंचानाम गंगा नाम समाहारा। पंचानाम गंगा नाम समाहारः। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपुत्रा में कौन सा समास है? नए तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययीभाव। तो अपुत्रा में जो है बहुव्रीहि समास है। अविद्यमानो पुत्रा यस्य सा। अविद्यमानो पुत्रः यस्य सा। इसका अर्थ ये नहीं है कि अपुत्रा का अर्थ ये नहीं है कि किसी को पुत्र नहीं है। पुत्र तो है, लेकिन इस समय वह घर में विद्यमान नहीं है। हो सकता है वह विद्यालय गया हो या बाजार में कुछ सामान लेने के लिए गया हो, इसलिए अपुत्रा में बहुव्रीहि समास है, अर्थात जो पुत्र इस समय घर में विद्यमान या सामने विद्यमान नहीं है। अविद्यमानो पुत्रा यस्य सा, यह इसका लौकिक विग्रह है। तो अपुत्रा में बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न, स्वरों की संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हलन्त्यम, श प्रत्यस्य, चुटु, उपदेशज, अनुनासिक, इत। कौन सा है? तो स्वरों की संज्ञा करने वाला सूत्र जो है वो उपदेशज, अनुनासिक, इत है। यह स्वरों की संज्ञा
करता है। हलंत्यम जो है वो व्यंजनों की संज्ञा करता है। श प्रत्यय से शकार की और चुटु से च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकार का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु क्या है? यकार का उच्चारण स्थान तालु है। इसका सूत्र है इचु यशा नाम तालु। इकार का, चवर का, या का और शा का, इन सभी का उच्चारण स्थान तालु है। तो यकार का उच्चारण स्थान तालु है। डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? 4, 11, 3, 6। कितने हैं आभ्यंतर प्रयत्न? तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 हैं। सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 5 कौन कौन से हैं? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न हैं। इस पृष्ठ जो प्रयत्न होता है यह का से मा तक के व्यंजनों का होता है और ईषद इस पृष्ठ जो होता है यह अंतस्थ का होता है या रा लावा का। ईषद विवृत जो होता है यह ऊष्म वर्णों का होता है, शा सा सा हा का, और विवृत स्वरों का होता है। आ जो है वो संवृत जो है वो ह्रस्व आ का होता है। इस प्रकार आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध स्वर कितने हैं? 3, 4, 5, 6। तो अर्ध स्वर कितने हैं? 3, 4, 5, 6। अर्ध स्वर जो है वो 4 होते हैं। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। या, वा, रा, ला, ये 4 हैं जो ये अर्ध स्वर हैं और ये अंतस्थ भी कहलाते हैं। इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं और इन्हीं को मृदु स्वर भी कहते हैं। इन्हीं को मृदु स्वर भी कहते हैं क्योंकि ये बड़े ही कोमल होते हैं, इस वजह से इन्हें मृदु शब्द स्वर भी कहते हैं। धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? 3, 4, 2, 5। कितने प्रकार की होती हैं? तो धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आत्मनेपदी, आत्मनेपदी, परस्मैपदी, परस्मैपदी, उभयपदी, उभयपदी, और इस प्रकार भी कह सकते हैं सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक। इस प्रकार धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न, नवनवति को क्या कहेंगे? 90, 99, 89, 98 क्या कहेंगे? तो नवनवति को 99 कहेंगे। 90 को नवति कहेंगे, नवति। 89 को कहेंगे नवाशीति या ऊन नवति, एकोन नवति। जैसे 89 है, 79, इन सभी के लास्ट, जिसके भी लास्ट में 9 है उन सभी में ऊन लगेगा या एकोन लगेगा। जैसे इसमें है, इसको हम
नवाशीति भी कह सकते हैं, ऊन नवति भी कह सकते हैं और एकोन नवति भी। 98 को कहेंगे अष्टनवति। 98 को क्या कहेंगे? अष्टनवति। तो नवनवति को हम 90 कहेंगे, इसलिए नवनवति को हम 99 कहेंगे। बी आंसर हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि नाम कविषु वा कालिदासः श्रेष्ठा में कौन कौन सी विभक्ति है? पंचमी षष्ठी, सप्तमी पंचमी, षष्ठी सप्तमी, सप्तमी द्वितीया। कवि नाम कविषु वा कालिदासः श्रेष्ठा में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति लगी है, इसलिए सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कवि नाम में षष्ठी विभक्ति और कविषु में सप्तमी विभक्ति है। यतश्च निर्धारणम सूत्र से, यतश्च निर्धारणम सूत्र से। शिवराज विजय किस विधा का ग्रंथ है? महाकाव्य, नाटक ग्रंथ, उपन्यास ग्रंथ, खंड काव्य। तो शिवराज विजय जो है वो उपन्यास ग्रंथ है, और उपन्यास भी कौन सा? ऐतिहासिक उपन्यास ग्रंथ है। ऐतिहासिक उपन्यास ग्रंथ है। तो ये थी आज की हमारी प्रश्नोत्तरी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, हंसते हुए और मुस्कुराते हुए पढ़िएगा। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।